नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है चाणक्य क्लासेस में। इस लेक्चर में हम कक्षा 10वीं के फिजिक्स के महत्वपूर्ण अध्याय प्रकाश का परावर्तन का दूसरा भाग कवर करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे, यानी कि लंबे छोटे प्रश्न जैसे कि 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये सब टाइप के क्वेश्चन करेंगे और जिसमें कि आसान भाषा से करेंगे। ठीक है, जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस लेक्चर को ध्यान से देखें और अपने नोट्स ज़रूर बनाएं ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और अपने सवाल और सुझाव कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए अपने सब्जेक्ट की ओर। और आज हमारा पहला टॉपिक होने वाला है दर्पण। इसके जो भी आगे पहले एक वीडियो में हम लोगों ने कर लिए थे, आज हम लोग दूसरा पाठ करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग आज करेंगे। और आज का पहला टॉपिक होने वाला है दर्पण। तो चलिए समझिए। सबसे पहली बात तो ये जानिए कि दर्पण कहते किसको है। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं पहला टॉपिक में दर्पण। ठीक है, देखिए, वह चिकनी एवं चमकीली सतह जो नियमित रूप से अर्थात निश्चित नियमानुसार प्रकाश को परावर्तित करती है तथा साथ ही जिसकी एक सतह पॉलिश अवश्य हो, दर्पण कहलाता है। ठीक है, इसे समझाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं, इसको समझ सकते हैं कि हमने क्या बोला। वह चिकनी एवं चमकीली सतह, ठीक है, समझने की प्रयास कीजिए। वह चिकनी एवं चमकीली सतह जो नियमित रूप से अर्थात निश्चित नियमानुसार प्रकाश को परावर्तित करती है, साथ ही जिसकी एक सतह पॉलिश अवश्य हो, दर्पण कहलाता है। दर्पण यानी कि जिसका एक भाग जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, पॉलिश किया हुआ होना चाहिए या फिर रंगीन हो। ठीक है, उसे हम लोग दर्पण बोलेंगे। और जो कि प्रकाश को परावर्तित करता हो वो हमारा दर्पण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो टाइप्स ऑफ मिरर। चलिए देखते हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेते रहिए और जो है इसका आप लोग एक नोट्स भी अवश्य बना लें ताकि आपको आगे ये जो है आपका बहुत काम में आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ मिरर। तो बोलेंगे, फट से जवाब देंगे कि दर्पण जो है हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन होते हैं चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए दर्पण की बात करें तो एक होता है हमारा समतल दर्पण। ठीक है, और दूसरी की बात करें तो गोलीय दर्पण, और तीसरी की बात करें तो परवलयिक दर्पण। ठीक है, चलिए दर्पण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो कौन कौन भाई? बोलेंगे समतल दर्पण 3 प्रकार के। तो कौन कौन? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण। ठीक है, और गोलीय दर्पण जो है हमारे वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। तो कौन कौन? फट से जवाब देंगे। अवतल दर्पण, दूसरा होता है हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए पहला बात हम लोग कंप्लीट करेंगे, समतल दर्पण किसे कहते हैं इसे जानेंगे। तो चलिए नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर। समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर। चलिए इनको भी जानते हैं कि प्लेन मिरर क्या होता है। समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण की परावर्तक सतह क्या होती है? समतल होती है, उसे हम लोग समतल दर्पण कहेंगे। इसका भी देखिए, ये जो अभी समझने का प्रयास कीजिए। ये जो है ये हमारा परावर्तक सतह है जो कि हमारा क्या है? समतल है। और ये नीचे वाला जो भाग इस तरह से जो कर करके डॉट डॉट लाइन में रेखा में दे रखा है, ये हमारा पॉलिश किया हुआ भाग है। ठीक है, ऊपर वाला भाग क्या है? समतल है, प्लेन है। ठीक है, इसे हम लोग समतल दर्पण बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पुनः फिर से दोहराएंगे कि आप इनका नोट्स अवश्य बनाएं ताकि आपको आगे ये काम में आ सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम लोग गोलीय दर्पण की। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग गोलीय दर्पण की। चलिए देखिए, गोलीय दर्पण
नेक्स्ट बात करेंगे गोलीय दर्पण की। जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। समझने की प्रयास कीजिए कि इसमें क्या बोला जा रहा है। जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहेंगे। आप लोग डायग्राम में समझ सकते हैं, यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। ये हमारा गोलीय दर्पण का डायग्राम है, ठीक है। इसमें दो पार्टों में, जैसे फर्स्ट में चित्र अवतल दर्पण का और दूसरा है हमारा उत्तल दर्पण का, ठीक है। चलिए इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि गोलीय दर्पण दो टाइप के होते हैं। तो पहला हमारा अवतल दर्पण आ गया। पहले हम लोग अवतल दर्पण के बारे में जानेंगे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, ठीक है। चलिए, जिस दर्पण की परावर्तक सतह धसी रहती है अर्थात केंद्र की ओर झुकी रहती है अवतल दर्पण कहलाता है। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। डायग्राम में समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ये हमारा है अवतल दर्पण, ठीक है। इसका जो है क्या बोला है, परावर्तक सतह जो है वो धसी हुई रहती है। ये जो आधा चांद का टुकड़े जैसे जो है ये धसा हुआ है और इसे हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष और इसको बोलते हैं हम लोग केंद्र, ठीक है। केंद्र बोलते हैं यानी वक्रता केंद्र बोलेंगे। और इसकी जो परावर्तक सतह जो है वो धसी हुई होती है और केंद्र की ओर झुकी रहती है। इसे हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे, ठीक है। इसका जो उभरा हुआ जो भाग है ये भाग हमारा पॉलिश किया हुआ रहता है, ठीक है। ये भाग हमारा पॉलिश किया हुआ रहेगा। सीधी सी बात समझिए कि जो केंद्र की ओर झुका हुआ रहेगा, ठीक है, जिसकी परावर्तक सतह धसी हुई रहती है और वो केंद्र की ओर झुकी हुई रहती है, तो उन्हें हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे, ठीक है। या तो आप ये भी बोल सकते हैं जिसकी परावर्तक सतह धसी हुई रहती है तथा उभरी हुई भाग जो है वो पॉलिश की हुई रहती है, हम लोग उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इनका भी स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। चलिए इनके बारे में जानते हैं। जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी रहती है, जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी रहती है। अब समझिए यहाँ पर बात देखिए, हम लोग उसमें क्या पढ़े थे कि अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण जो होता है उसकी परावर्तक सतह धसी रहती है। क्या बोले, अवतल दर्पण उसकी परावर्तक सतह धसी रहती है। और यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तल दर्पण में कि उसकी परावर्तक सतह जो रहती है ना उभरी हुई रहती है, ठीक है। क्या रहती है, उभरी हुई रहती है। परावर्तक सतह उभरी हुई रहती है यानी कि ऊपर वाला भाग जो है वो चिकना रहेगा और अंदर जो धसी हुई जो सतह है, धसी हुई जो है वो पॉलिश किया हुआ रहेगा, जिसे हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे। चलिए इसमें समझिए, जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी रहती है अर्थात केंद्र के विपरीत दिशा में रहती है उत्तल दर्पण कहलाता है। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। डायग्राम में समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए उभरी हुई है, ठीक है, और ये केंद्र के क्या है, विपरीत भी है भाई। केंद्र यहाँ है मेरा, ये वाला भाग पॉलिश किया हुआ है, ठीक है। और ये परावर्तक सतह जो है हमारा क्या है, उभरी हुई है ना, ठीक है। चलिए इनका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परवलयिक दर्पण। आप लोग जो है ना इनका नोट्स अवश्य बना लें, ठीक है। बार बार दोहरा रहे हैं कि नोट्स अवश्य बना लें, ठीक है। जिस किसी को भी इनका पीडीएफ चाहिए वो इस वीडियो में नंबर हम दे देंगे, आप वहाँ से उस नंबर पर आप हमको कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परवलयिक दर्पण। इसको भी समझते हैं। चलिए ये क्या कह रहा है कि वह दर्पण जो पूर्णतः गोल नहीं होता, वह दर्पण जो पूर्णतः गोल नहीं होता परवलयिक दर्पण कहलाता है। चलिए समझने की प्रयास कीजिए। डायग्राम, इसमें डायग्राम हमने अटैच नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ हम समझा देते हैं आपको। यहाँ क्या बोला गया है, जिस दर्पण जो वह दर्पण जो पूर्णतः गोल नहीं होता, यानी कि इस टाइप का जो है गोल नहीं होना चाहिए, इस टाइप का गोल नहीं होना चाहिए। वो जो अगर गोल हो जाएगा तो वो परवलयिक दर्पण नहीं कहलाएगा, ठीक है।
ये खोखले गोले का एक भाग हो जाएगा जिसमें कि हम अवतल उत्तल दोनों दर्पण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब अगर इस तरह का गोल हो तो वो परवलयिक दर्पण नहीं कहलाएगा। तो फिर कहलाएगा कैसा गोल? यहाँ बोल रहे हैं पूर्णतः गोल नहीं होना चाहिए। तो भाई पूर्णतः गोल नहीं होना चाहिए, यानी कि हम बोल सकते हैं कि सर इस टाइप का हो सकता है क्या? जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि ये पूर्णतः गोल नहीं है। परवलयिक दर्पण का डायग्राम समझ में आ रही है सभी को? पूर्णतः गोल नहीं हो वो हो हमारा क्या होगा? परवलयिक दर्पण कहलाएगा। चलिए इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए, इस वीडियो में हमारा नंबर दे रखा है, आप वहां से जाके हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, साथ साथ अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक कीजिएगा तो और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए तैयार करेंगे। आपके लाइक हमें जो है ना गर्वित करेगा और हम चाहेंगे कि नहीं और भी अच्छे से कंटेंट तैयार करके आपके लिए लाए। ठीक है, इतनी मेहनत करते हैं तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है, तो एक लाइक जो है ना बेहिचक दे दिया कीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। विभिन्न पद यानी कि वही गोलीय दर्पण में हमको ये सब बताना है, वक्रता, केंद्र, ध्रुव, मुख्य अक्ष, फोकस, ये सब फोकस दूरी क्या होता है, ये सब हमको जानकारी मिलेगी इसमें गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद में। तो चलिए पहला टॉपिक है इसमें हमारा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, चलिए देखिए क्या होता है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे प्रायः सी से सूचित किया करते हैं। इसे प्रायः सी से सूचित करते हैं। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है जबकि उत्तल दर्पण में पीछे बनता है। अभी अभी आप लोग पहले डायग्राम में समझ चुके हैं। ठीक है, इसमें डायग्राम नहीं बना हुआ है, कोई बात नहीं, आगे समझा देंगे। तो हम लोग पुनः इसको फिर से एक बार पढ़ते हैं और समझने की प्रयास करते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे प्रायः सी से सूचित करते हैं। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है जबकि उत्तल दर्पण में पीछे बनता है। चलिए कोई बात नहीं, हम डायग्राम बना के ही समझा देते हैं। ठीक है, देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए ये हमारा एक खोखला गोला है। ठीक है, अभी समझाते हैं। चलिए ये लाइन हमने मिला दिया इसमें। ठीक है, इसमें हम दोनों समझा देंगे एक ही बार में और डायग्राम के साथ साथ समझाएंगे। चलिए गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। अब समझ में आ रही होगी थोड़ा थोड़ा कि ये जो है मान लीजिए कि ये पॉइंट है जिसको हम लोग वक्रता केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये जो पॉइंट है इसे हम लोग वक्रता केंद्र बोलेंगे और इसे हम लोग सी से सूचित करते हैं। ठीक है, अब समझिए क्या बोला गया है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने बनता है। ये वाला जो भाग है हमारा, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि इसका परावर्तक सतह जो है वो धसी हुई है और इसका परावर्तक सतह धसी हुई है और ये केंद्र की ओर झुकी हुई है। ठीक है, और ये जो है इसका परावर्तक सतह जो है उभरी हुई है और ये केंद्र के क्या है? विपरीत है ना। ठीक है, ये हमारा होता है उत्तल दर्पण, ये हमारा होगा उत्तल दर्पण और ये होगा हमारा अवतल दर्पण। तो यहाँ देखिए अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र के सामने होता है, तो ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। इसका वक्रता केंद्र कहाँ है भाई? सामने है। ठीक है, अब देखिए जबकि उत्तल दर्पण में पीछे बनता है तो परावर्तक सतह मेरा ये है। ठीक है, और इसका धसी हुई जो भाग है ये हमारा पॉलिश क्या हुआ है और ये किधर है?
केंद्र के विपरीत है। परावर्तक सतह जो है अब उत्तल दर्पण जो है वो क्या है, केंद्र के विपरीत है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। फिलहाल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिलहाल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा ध्रुव, नेक्स्ट है हमारा ध्रुव यानी कि पोल। नेक्स्ट हमारा ध्रुव। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे प्रायः P से सूचित करते हैं। दूसरे शब्दों में दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। देखिए दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। समझिए डायग्राम में, ये हमारा एक दर्पण हो गया, और कौन सा दर्पण हुआ भाई, अवतल दर्पण हो गया, क्योंकि इसका परावर्तक सतह जो है वो धसी हुई है और केंद्र की ओर झुकी हुई है। अवतल दर्पण के जो मध्य बिंदु जो होगा, ये मिड जो होगा, इसे ही हम लोग पोल कहेंगे और इसे हम लोग P से सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए ये भी आप लोग समझ गए होंगे, काफ़ी समझदार हैं तो समझने में कोई विलम्ब नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए देखिए नंबर की बात कर रहे थे तो नंबर भी यहाँ पर मेरा आ चुका है, तो नंबर आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए देखिए ये जो नंबर है, एक मिनट, चलिए देखिए ये वाला जो नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप और कॉल दोनों कर सकते हैं। ठीक है, और ये वाला जो नंबर है, इस नंबर पर आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस किसी को भी ये PDF अच्छा लगे तो वो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं, हम उसको PDF प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, या फिर इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। चलिए देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। समझने की प्रयास कीजिए। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र और दर्पण का जो ध्रुव है, अभी हम क्या बोले, इस वाले पॉइंट को, मिड पॉइंट को क्या बोलेंगे, ध्रुव, है ना। वक्रता केंद्र, जो केंद्र होता है, ये सेंटर, जो इस रेखा को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। यहाँ डायग्राम में समझने का प्रयास कीजिए, डायग्राम में समझने का प्रयास कीजिए। ये वाला जो लाइन है हमारा, देखिए ये हमारा दर्पण का ध्रुव हो गया यानी पोल हो गया, और ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया। ये वाला जो लाइन है, मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसे ही हम लोग मुख्य अक्ष यानी प्रधान अक्ष बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, दर्पण का द्वारक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा दर्पण का द्वारक। ठीक है, दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश का परावर्तन वास्तविक रूप से होता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या बोले, दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश का परावर्तन वास्तविक रूप से होता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो दर्पण का जो प्रकाश जो है, परावर्तन जो होगा वास्तविक रूप से, वो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दर्पण का द्वारक। चलिए इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक है हमारा वक्रता केंद्र। एक मिनट, अगला टॉपिक वक्रता केंद्र। तो चलिए दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे प्रायः R से सूचित करते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, फिर से समझने की प्रयास कीजिए, क्या बोल रहे हैं, दर्पण के ध्रुव यानी कि पोल की बात हो रही है भाई, दर्पण का जो पोल होता है उसकी बात हो रही है, तथा वक्रता केंद्र जो सेंटर होता है उनकी बात कर रहा है, C। ठीक है, वक्रता केंद्र और ध्रुव तक की जो दूरी जो होता है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। उनको क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। थोड़ा सा डायग्राम में देख लीजिए यहाँ पर। चलिए देखिए, ये जो दूरी है हमारा, ये दर्पण
जो दूरी है इसे ही हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए डॉट डॉट लाइन में दे रखे हैं ना, ये दूरी और ये दूरी बराबर है, ठीक है। ये जो हमारा दूरी हो गया, ये इसे हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार फिर दोहराएंगे कि आप इनका नोट्स ज़रूर बना लें, ताकि आपको ये बहुत काम आने वाला है आगे, ठीक है। ये आपको बहुत काम की चीज़ है आपके लिए, तो इनका नोट्स अवश्य बनाएं। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं अवतल दर्पण का मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी, ठीक है। क्या बात करेंगे? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी। देखिए, अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे फोकसांतर भी कहा जाता है। इसे एफ से सूचित करते हैं। क्या बोले? अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, इसके जो बीच की दूरी है इसे हम लोग फोकस दूरी बोलेंगे, ठीक है। चलिए इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पर एक नोट दिए हैं, पी और एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी सेम टू सेम वही बात है। उत्तल दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे प्रायः एफ से सूचित किया जाता है, वही बात है, ठीक है। इस दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलेंगे। चलिए इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो अभी तक चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें साथ साथ। देखिए हम आपके लिए बहुत मेहनत करके ये कंटेंट तैयार करते हैं। दिन दिन भर बैठ के पहले इसको लिखना पड़ता है, फिर आपके लिए वीडियो तैयार करना पड़ता है, फिर आपके लिए एडिटिंग करना पड़ता है, ताकि आप इसे खुशी से पढ़ सकें, ठीक है। तो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अगर आप लोग एक भी लाइक नहीं देते हैं तो दिल जो है ना टूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है, मन नहीं करता है अगला कंटेंट तैयार करने का। तो इसलिए आप लोग इसका जो है वीडियो में एक लाइक ज़रूर दें, ठीक है। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हमारा मनोबल बढ़ेगा तो कंटेंट भी तगड़ा बनेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अवतल दर्पण का प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम, ठीक है। अवतल दर्पण के प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम मुख्यतः 3 हैं। ध्यान से समझिए और ध्यान से देखिए, डायग्राम भी बना दिए हैं। चलिए, प्रतिबिंब प्राप्त करने के 3 नियम है। प्रतिबिंब प्राप्त करने के कितने नियम? तो फट से जवाब देना है बच्चों कि सर 3 नियम है, ठीक है। पहला नियम है अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाती है। डायग्राम में समझने का प्रयास कीजिए। चलिए यहाँ समझिए, एक बार पुनः इसको दोबारा पढ़ेंगे और समझेंगे। अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, अवतल दर्पण, ये हमारा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष, ये हमारा प्रधान अक्ष है। अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, यानी कि ये समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद क्या कर रही है? फोकस से गुजर जा रही है, ठीक है। क्या बोला? अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नोट्स अवश्य बनाएं, नोट्स अवश्य बनाएं, नोट्स अवश्य बनाएं। ये 3 बार लगातार बोल दिए हम अभी। चलिए नेक्स्ट, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा होगा हमारा, दूसरा है यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो भैया उसी दिशा में हो जाती है। यानी कि इधर से अगर आ रही है, दर्पण पर पड़ी, दर्पण से वापस टकरा कर वो क्या करेगी? जिस दिशा में आई है ना उसी दिशा में चले जाएगी, जिस दिशा में आई है उसी दिशा में चले जाएगी। इधर से भी किरण जा रही है, दर्पण पर पड़ी और वापस
उसी दिशा में लौटकर आ गई। दूसरा नियम ये था। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, जिस किसी को भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम उसका जो है ना फ्रेश वीडियो बनाकर आपके पास लेकर आएँ। ठीक है, चलिए इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट पर। चलिए तीसरा पॉइंट है अवतल दर्पण के फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण। अवतल दर्पण के फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, देखिए कोई किरण आ रही है जो फोकस से गुजरकर दर्पण पर टकराई, और दर्पण पर टकराने के बाद वो जो है प्रधान अक्ष यानी मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, उसे हम लोग, वही हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, क्या बोला? अवतल दर्पण के फोकस से। देखिए अब ये अवतल दर्पण हो गया भैया मेरा, ये हमारा क्या हो गया? अवतल दर्पण। ठीक है, और फोकस से गुजर रही है कोई किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है, और वो परावर्तन हो जाती है कहाँ? प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इनका नोट्स आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ये हम बार बार बोल रहे हैं, नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि जो भी बच्चे 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 10th का, तो ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनको जो है हल्के में ना ले तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, और मेरे लिए बेहतर होगा कि आप एक लाइक हमको ज़रूर दे दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें। चलिए वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, आज के लिए जो है यहीं रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, क्या लेकर आने वाले हैं? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाले हैं। तो धैर्य रखिए, आपको जो है पूरा कंप्लीट जो है मिलेगा इस पर कंटेंट। ठीक है, पूरा कंप्लीट चैप्टर देने वाले हैं, तो आप लोग धैर्य से बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, मुकाम तक ले जाना मेरा काम है, लक्ष्य हासिल करना आपका काम है। ठीक है, रास्ता हम बताएंगे, चलना आपको है। ठीक है, तो अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ जब तक इस आपका क्लास ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है, तो नेक्स्ट मतलब कि वीडियो में लेकर आने वाले हैं आपके लिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो इसमें जो है अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब का निर्माण है, ये हमारा 6 टाइप का होता है, 6 केस है इनका, जो कि हम पहले एक एक करके सारा बता देंगे, फिर उसके बाद एक छोटा सा 2 मिनट का टाइम में हम आपको एक ही बार यानी कि 6 वो केस एक ही बार हम आपको बता देंगे। ठीक है, ज़िंदगी भर नहीं भूलिएगा, ऐसा बता के जाएंगे। ठीक है, चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, जिस किसी को भी PDF चाहिए, हमारा नंबर दे रखा है वीडियो में, उस नंबर पर जाकर व्हाट्सअप कीजिए, या फिर आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कॉल कर सकते हैं, हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, यानी अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।